दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर लाइफ पे। ठीक है ना। अभी जैसा कि आपको पता था 4-5 वीडियोस हो चुकी हैं परसेंटेज की, उसमें कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप लोगों का डिमांड था, आप लोगों की डिमांड पर हम लोग टाइम एंड वर्क की क्लास लेकर के आए हैं आज। ठीक है, आज टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक हम जानेंगे। बेसिक जानने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उस पर आने वाले 4-5 वीडियोस में टाइम एंड वर्क को पूरा फिनिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हो सके तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, लेट करके या बैठ करके या एज ए मनोरंजन वीडियो समझ करके इसे ना देखिएगा, उससे बेहतर है कोई और वीडियो देख लीजिए। लेकिन मेरे भाई जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं सीरियस होकर के कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे सर ये वीडियो कौन कौन लोग देखें, तो याद रखो मेरे दोस्त, जो लोग यूपी ट्रिपल एस की पेट की भी परीक्षा देने वाले, जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन उनके लिए। प्लस अभी एसएससी सीजीएल की 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं और उनका बेसिक मजबूत करने के लिए ये वीडियो बहुत है। मैं अपने बारे में जैसे आपको बता दूं, मेरा नाम शान है और एसएससी सीजीएल की 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं अपीयर हो चुका हूं। एसएससी की भैया सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा में 2 बार मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर है 50 पे 50, बाकी सारों में 47, 48 नंबर ऐसे आए मैथमेटिक्स में। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमको थोड़ा बहुत अनुभव है कि आपको एसएससी के बारे में या बाकी परीक्षाओं के बारे में थोड़ा गाइड भी कर सकते हैं और मैथमेटिक्स आपको पढ़ा सकते हैं। तो आज का सेशन मेरे दोस्त हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन है वर्क एंड टाइम, सॉरी रॉन्ग लिखा गया है, टाइम एंड वर्क होता है नहीं, समय और काम। देखो मेरे भाई आखिर होता क्या है, टाइम एंड वर्क है क्या। तो मेरे भाई आपको जैसे पता होगा कि कुछ अब इस मान लो लोग होते हैं वो कोई काम कर रहे हैं। मान लो मैं हूं, मैं एक दिन में 100 ईंटें ढो सकता हूं। मान लो मैं एक मजदूर हूं और मैं एक दिन में 100 ईंटें ढो सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, अब कोई काम मेरे को अब करना है, कोई काम का मुझे ठेका मिल गया, भैया आपको ईंटा उठा के रखना है। अब क्या हुआ, मैं अकेले वो काम नहीं कर पाया, मेरे साथ एक दूसरा व्यक्ति भी शामिल हो गया और कहा गया भाई कि तुम तो एक दिन में 100 ईंटा उठाते हो, अगला व्यक्ति 200 ईंटें एक दिन में उठाता है। ठीक है, दोनों लोग मिल जाएंगे तो आप ही बताओ काम जल्दी होगा ना। बस यही सारी चीजें हैं, यदि लोग शामिल हो जाएं, 2-3 लोग मिल जाए, 4-5 लोग मिल जाएं, तो वही बोलेगा कि यदि सेम टू सेम कार्य हो तो कितने दिनों में मिलकर समाप्त करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझिएगा, जैसे ब्लैंक पेज पे चलते हैं, देखो समझने की कोशिश करना मेरे भाई कि आखिर होता क्या। जैसे एक सवाल दे देगा, मान लो एक व्यक्ति ए है, ठीक है मेरे भाई, ए किसी काम को मान लो दोस्त 5 दिनों में करता है। पॉइंट क्लियर। मान लो ए किसी काम को 5 दिनों में करता है और बोले दूसरा व्यक्ति है बी जो वही काम को सेम टू सेम काम को दोस्त 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। पहले बेसिक्स बता रहे हैं, बेसिक्स को आप समझना, समझने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे हम चलेंगे, जम के प्रैक्टिस मारेंगे दोस्त, तो साथ बनाए रखिएगा। देखिएगा भाई 5 दिन में ए कर सकता है भाई, ये दिन है, ये समय है मेरे भाई 5 दिनों, और 20 जो है सॉरी बी 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है मेरे भैया, अब बोला वही काम को दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में हो जाएगा। तो एक बात बताओ, काम है कितना, मुझे कुछ पता है नहीं पता है ना। तो देखो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम क्लास 6 में 7 में 8 में पढ़ते आए हैं बेसिक, अब तरीके के अनुसार क्या होता था कि हम मान लेते थे, फर्स्ट मेथड में देखिएगा, मान लेते थे कुल कार्य हम 1 यूनिट मानकर चलते थे कि भाई संपूर्ण कार्य जो है वो 1 इकाई है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक से बात आप समझो, क्या समझोगे। देखो मान लो आपसे मैं बोलूं कि मैं एक दिन में 100 ईंटें ढो सकता हूं, मैं एक मजदूर हूं, एक दिन में 100 ईंटें ढो सकता हूं, 100 ईंटें मैं ढो सकता हूं, 100 ईंटें मैं ढो सकता हूं। ठीक है भाई, अब कहा गया कि मैंने 100 ईंटें प्रतिदिन ढोए और 5 दिन में सारे ईंटें हमने ढो दिए। अब बताओ 5 दिन में हमने सारे ईंटें धो दिए, तो आप ही बताओ कि पर डे 100 ईंटा 5 दिन में हमने कितने ढोए होंगे। तो आप कहोगे सर जी 100 बचे 500 ईंटें, 500 ईंटें भाई हमने ढोए हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये भाई 500 ईंटें ढोने का हमें कार्य मिला होगा जिसे हमने 5 दिनों में ढो दिया। इसका मतलब क्या है, 100 ईंटें पर डे, यही मेरी क्षमता है, बॉडी मेरा इतना ही ढो सकता है भाई कि एक दिन में 100 ईंटें ही मैं ढो पाऊंगा। तो 100 ईंटें पर डे प्रतिदिन, ये हमारी क्षमता है भाई, कैपेसिटी है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एफिशिएंसी। छोड़ो आप हिंदी में समझो, क्षमता बोलते हैं मेरे भाई, क्षमता
चीजों को बहुत आराम से बेसिक समझेंगे हम। अब देखना 5 दिन, तो आपको पता है भाई दिन क्या है, समय है, हमारे टाइम है भाई समय। और आप कहोगे मेरे भाई हमें टोटल 500 ईंटें, इसका मतलब धोना था, तो ये हमारा क्या है, संपूर्ण कार्य हो गया, कुल कार्य हो गया मेरे भाई। और बीच में देख लो गुणा का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, मतलब ये हुआ कि क्षमता में यदि हम समय का गुणा कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, संपूर्ण कार्य प्राप्त होगा। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है मेरे भाई, क्षमता में समय का गुणा कर दे तो टोटल वर्क प्राप्त होता है। अब यदि कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, इसमें हमें क्षमता किसी व्यक्ति की निकालनी हो, हमें किसी व्यक्ति की क्षमता निकालनी हो, तो आप कहोगे कि सर जी क्षमता बराबर हो जाएगा, यही सूत्र से सारे सूत्र निकलेंगे आपके, क्या हो जाएगा सर जी, आप कहोगे कि कुल कार्य और जो समय यहां गुणा में है वो दूसरे तरफ लेके जाओगे बटे में हो जाएगा मेरे भाई, यानी बटा में समय। आप कहोगे सर जी हमें क्षमता निकालना हो तो संपूर्ण कार्य में यदि हम समय से भाग दे दें तो व्यक्ति की क्षमता निकल जाएगी। जैसे संपूर्ण कार्य 500 था, 500 में इसका भाई साहब टाइम कितना है, 5 दिन, 5 से भाग दे दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 100, जो कि हमारी क्षमता हो जाएगी। अब देखो पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है मेरे भैया, कि यदि हमें समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, समय निकालना हो तो समय बराबर होगा कुल कार्य और बटा में समय लिए ना, तो अब क्षमता भैया बटे में आ जाएगा, तो बटे में कितना। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि यदि भैया टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, समय में क्षमता का मल्टीप्लाई कर दिया, भैया हम क्षमता कैसे निकालेंगे, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क में समय से भाग दे देंगे, और समय कैसे निकालेंगे तो टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, प्रोसेस समझ में आया तुम्हें, यही मेथड का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कॉपी में नोट आप जरूर करना। चलो भाई देखो समझो, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और उस पर आपको क्वेश्चंस को समझाते हैं। फर्स्ट मेथड के अनुसार मान लो ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है, और बी उसी काम को मेरे दोस्त 20 दिनों में समाप्त। बहुत आराम से समझाएंगे यार, तब डिटेल में, फुल डिटेल आपको पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो भाई पूछे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो फर्स्ट मेथड देखो, बेसिक तरीका जो हम प्राचीन काल से अपने बचपन से पढ़ते आए हैं क्लास 6, 7, 8 में, वही तरीका लगाएंगे। माना भैया चूंकि हमें तो कार्य दिया नहीं है, काम कितना करना है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। इसका मतलब मेरा उत्तर काम के वास्तविक मान पर डिपेंड नहीं करता, काम हम कुछ भी ले सकते हैं। तो भैया माना कार्य बराबर 1 यूनिट 1 इकाई, 1 यूनिट 1 इकाई हमने काम मान लिया। तो भैया बोला कि हमें 1 यूनिट काम करना है। अब देखो ए है जो कि 5 दिनों में 1 यूनिट काम करता है, एक काम कर 5 दिनों में एक काम, तो आप कहोगे सर जी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि 1 और ही 5 बटा में आ जाएगा, यानी 1/5 काम करेगा, 1/5 काम करेगा। और उससे पहले एक बात आप ये भी जान लो कि क्या होता है भाई, क्या बताना चाह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तियों द्वारा एक दिन या किसी निश्चित समय में किया गया कुल कार्य, व्यक्तियों द्वारा, बातों को समझना, व्यक्तियों द्वारा एक दिन या किसी निश्चित टाइम पीरियड में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाती है। जैसे मैंने समझाया था कि मैं एक दिन में 100 ईंटें उठा सकता हूं, तो 100 ईंटें मेरी क्या हुई, क्षमता हुई भाई, 100 ईंटों से ज्यादा हम नहीं उठा पाएंगे, यानी एक दिन एक निश्चित टाइम में जितना काम मैं कर पाऊंगा वही मेरी क्षमता कहलाएगी। पॉइंट नंबर 1 भाई नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट को समझिएगा। दूसरा पॉइंट है व्यक्तियों के क्षमताओं का अनुपात उनके समय के अनुपात का उल्टा होता है। कैसे, याद रखना, इसके बारे में हम आपको दूसरे या तीसरे वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें करने नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको लिखवाया, कॉपी में नोट जरूर करना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगली बार करेंगे। देखो जैसा सूत्र हमने आपको लिखवाया कि क्षमता गुणे समय बराबर टोटल कार्य, क्षमता बराबर टोटल कार्य में समय से भाग देना होगा, और समय बराबर टोटल समय में क्षमता, सॉरी कुल कार्य में
क्षमता से भाग देना होगा मेरे भाई। पॉइंट क्लियर है? चलो इन बातों को समझो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है भैया, हाई वाला, ये वाला बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि व्यक्तियों द्वारा एक दिन या किसी निश्चित समय में किया गया संपूर्ण कार्य उनकी क्षमता कहलाती है। लिख लो, आओ पीछे आओ, देखो समझना। तो मेरे भाई 5 दिन में एक कार्य, तो एक दिन में कितना? 1/5 कार्य। और अभी मैंने समझाया कि एक दिन का किया गया कुल कार्य ही उनकी क्षमता कहलाती है। यानी 1/5 क्या हो गया? एक ही क्षमता हो गई, एक ही क्षमता हो गई मेरा, एक ही क्षमता। ठीक है, एक ही क्षमता। अब देखो, अब एक व्यक्ति बी है, बी बोला भैया कि 20 दिनों में वही काम, यानी 1 यूनिट काम कर सकता है। तो भैया 20 दिनों में एक काम, तो आप कहोगे कि सर जी कि 1 दिनों में ये करेंगे 1 और 20 बटा में आ जाएगा 1/20 का। और ये हमारे बी भैया की क्षमता हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी। ठीक, बी की क्षमता आ गई। अब देखना मेरे भैया, बेसिक बता रहे हैं, बेसिक है जो कि हमें परीक्षाओं में इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन सिर्फ पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 3-4 तरीका बताएंगे, बाकियों में दांसू एक ही मेथड लगाया जाएगा, सभी सवालों का उत्तर पाया जाएगा। और मेरे भैया क्षमता दोनों की निकाल लिया हमने। अब मुझसे पूछा कि दोनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में होगा? भैया काम करना कितना है? एक ही यूनिट काम तो हमें करना है, तो 1 यूनिट काम दोनों मिल जाए। भैया मान लो 2 व्यक्ति, हम 100 ईटा रोज उठाते हैं, अगला 200 ईटा रोज उठाता है, मिल जाएंगे तो 300 ईटा, मतलब क्षमता को जोड़ेंगे मेरे भाई। क्यों? दोनों मिल रहे हैं, दोनों का समय पूछ रहा है, टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी पूछा, तो नीचे जो क्षमता रहेगी एफिशिएंसी, क्षमता ऑफ ए प्लस बी दोनों का लेंगे। याद रखना, यदि टाइम दोनों का मिलाकर निकालना है तो क्षमता भी दोनों का मिलाकर लेंगे, कंपलसरी है। तो 1 यूनिट का क्षमता ऑफ ए प्लस बी, तो ए की क्षमता 1/5 काम प्लस बी की क्षमता 1/20 काम। क्लियर है मेरे दोस्त? और टोटल हो जाएगा टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस। समझना मेरे भाई। अब देख लो 5 और 20 है ना, तो एक काम करो एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम लेने का तरीका बच्चों वाला नहीं मेरे भाई, बेस बराबर कर लो। अगर आप बेस बराबर करोगे तो 5 चौके 20 होता है, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम्मा 4, नीचे 5 चौके 20 प्लस 1/20, तो 20 बराबर हो गया 4 और 1 5/20। और मेरे दोस्त एक ऊपर था ही, अब जब एक ऊपर था तो ही नीचे वाला 20 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। तो 1/5 इंटू 20, और 5 से 20 4 बार में कटेगा, 4 एकम्मा 4 दिन में मिलकर के काम खत्म करेंगे मेरे भाई। 4 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? पिछले तरीका था। सोचो कितना लंबा है, एक क्वेश्चन इतना आसान और उसके इतना लंबा सॉल्यूशन। आप कहोगे सर जी आप क्या सिखाने आए, था लंबा लंबा सिखा रहे? बेसिक है, पहले क्वेश्चन में लगेगा। अब चलो दूसरा मेथड देखते हैं ध्यान से। सेकंड मेथड देखना मेरे दोस्त, दूसरा मेथड देखना। देखो सेकंड मेथड गौर से देखो, एक काम को 5 दिन में करता था और बी हमारे काम को भैया 20 दिनों में करता था। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है मेरे भाई, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। चीजों को प्रतिशत से सॉल्व करना, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड लगाएंगे मेरे भाई। देखो गौर से, समझो। ए 5 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है। मेरे भैया टोटल वर्क कितना है? जब मेरे को पता ही नहीं तो कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया जाए पूरा कार्य खुद में 100% रहा होगा। परसेंटेज में आपको पढ़ाए थे, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है। तो मेरे भाई टोटल वर्क मैंने मान लिया 100%। टोटल वर्क यानी संपूर्ण कार्य हमारा हो गया 100%। 100% हो गया ना। अब आप कहोगे एक ही क्षमता, क्योंकि हमें एक ही क्षमता निकालनी पड़ेगी तभी तो समय निकालेंगे मेरे भैया। तो एक ही क्षमता कैसे निकलेगी? देखो ध्यान से, 100% कार्य एक कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। 5 दिनों में 100% काम किया तो एक दिन में 100%, अब बटा में 5 आ गया ना, तो 5 से काट देंगे, 20 बार कटेगा, यानी एक दिन में 20% काम करेगा। और यही हमारे एक की क्षमता हो जाएगी।
दूसरे पॉइंट पर आते हैं, देखो ध्यान से। बी की क्षमता मेरे भाई, बी जो है 20 दिनों में वही काम यानी 100% काम कर रहा है, 20 दिनों में 100%, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहोगे सर जी 100% और 20 बटा में आ जाएगा, आ गया 20 पचे 100 और उत्तर आएगा 5%। ये हमारे बी की क्षमता हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? बी की क्षमता आ गई मेरे भाई। अब बोला दोनों मिल जाएं तो कितना दिन में करेंगे? तो समय बराबर समय इज इक्वल टू टोटल वर्क, संपूर्ण कार्य बटे में क्षमता। टोटल वर्क था कितना भाई? तो आप कहोगे सर जी टोटल वर्क था मेरा 100% टोटल वर्क। दोनों मिलकर करेंगे तो ए की क्षमता आप कहोगे सर जी 20%, 20% है, और बी की क्षमता कितनी? 5%। तो 20% प्लस 5% मिल गई क्षमता, कितनी हो गई? 25। तो आप कहोगे सर जी 100% बटा में 25%, और परसेंट से परसेंट तक 25 चौके 100, और उत्तर आपका आ जाएगा 4 दिन। ये था मेरे दोस्त प्रतिशत मेथड। परसेंट मेथड से भी आपका आ गया उत्तर 4 दिन। देख मेरे भाई ये मेथड भी आपको फील हो रहा होगा सर जी बहुत लंबा है, ऐसे तो चीजें बहुत लंबी चली जाएंगी, परीक्षा में हमें इतना वक्त नहीं मिलता है। देखो मेरे भाई तीसरा तरीका देखो गौर से, थर्ड मेथड देखो, तीसरा तरीका, और यही तीसरा तरीका हमें हर तरह के सवालों में लगाना है। इस तरीके का नाम है भाई एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब मुझे पता है कि हम कार्य को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, कार्य को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं मेरे भाई, तो क्यों ना कोई ऐसी संख्या मानी जाए जो सभी उसके टाइम से पूरी पूरी विभाजित हो। जैसे ए किसी काम को 5 दिनों में करता था और बी उसी काम को मेरे भाई 20 डेज में करता था। तो मैंने क्या किया, 5 और 20 का एलसीएम लसर, तो लसर कैसे निकालते हैं मेरे भाई? देखो बड़ी संख्या पकड़ो दोनों से, आप कहोगे सर जी 20 बड़ी संख्या, 20 से भी कटेगा, खुद से कटेगा, और 5 से भी कटता है, तो 20 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो हमने मान लिया टोटल वर्क हमारा क्या आ गया? 20, कुल कार्य आ गया। मान लिया दोस्त संपूर्ण कार्य कितना है हमारा? 20। पॉइंट क्लियर है? अब देखो ध्यान से, आप कहोगे सर जी हमें ए की क्षमता निकालनी है, तो क्षमता कैसे निकालते हैं? तो आप कहोगे सर जी की क्षमता बराबर टोटल वर्क बटा में कितना समय होता है? समय, टोटल वर्क है कितना? 20, समय ए कितना ले रहा है? 5, मतलब टोटल काम में हम समय से भाग दे दें तो 5 चौके 20, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई मेरे भाई? 4 आ गई। ए की क्षमता कितनी आ गई? 4 आ गई। समझना प्रोसेस, ए की क्षमता मेरे दोस्त 4, यही बस पॉइंट आपको बताना था। ए की क्षमता 4 आ गई। आप कहोगे सर जी 20 से 20 कितनी बार में कटेगा? तो एक बार में कटेगा। तो बी की क्षमता क्या आ गई? यहां पर देख पा रहे हो ये हमारा समय है, 5 दिन और 20 दिन हमारा क्या है? समय है। 4 हमारा क्षमता है, 4 और 1 क्या है दोस्त? क्षमता है, कैपेसिटी। और यदि 5 में 4 का गुणा करो तो क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। यही हमारा टोटल वर्क है। और यदि 20 में 1 का गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा? आप कहोगे सर जी 20 मिल जाएगा, टोटल वर्क है। इसका मतलब क्या हो गया? समय गुणे क्षमता बराबर टोटल काम। अब चलो ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं इस पे, चलो फिर से लिख देंगे। 5 दिनों में एलसीएम ये था भैया 20 आया था, 5 चौके 20 और 20 कम्मा 20। आप कहोगे सर जी मिल के काम को कितने दिनों में करेंगे? तो भाई टोटल वर्क मेरा 20 था, क्योंकि हमें समय ज्ञात करना है, और समय ऑफ ए प्लस बी बराबर होगा टोटल वर्क बटे में क्षमता। दोनों मिल गए, ए एक दिन में 4 काम तो बी एक दिन में 1 काम, मिल गया तो 4 और 1 5 की क्षमता से काम करेंगे। आप कहोगे सर जी 5 चौके 20, यानी 4 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। 4 दिनों में काम समाप्त हो गया। इस भाई सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्टेस्ट मेथड, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट मेथड है भाई एलसीएम मेथड, जिससे हम सारे सवालों को हल करेंगे। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, जब भी 2 लोग हो ना काम में, 2 लोग काम में शामिल हो, तो 2 लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका क्या है मेरे भाई? याद रखना, बेस्ट तरीका है कि A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। इस तरीका को सबसे बेस्ट तरीका मान लो भाई, ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। कैसे है? तो देखो भैया मेरे ए और बी का मतलब क्या है कि दोनों व्यक्तियों द्वारा लिया गया समय, ए 5 दिन में करता है ना, 5 गुणे बी का मान कितना दिया भाई? 20, और बटा में
a प्लस बी यानी 20 प्लस 5 बराबर कितना, आप कहोगे सर जी 25, 5 5 25 और 5 चौके 20, उत्तर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4 दिन और क्वेश्चन खत्म, उड़ जाएगा, क्वेश्चन उड़ गया, खत्म हो गया, उत्तर आपका आ गया 4 दिन। यही तरीका हमें सारे सवालों में लगाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे तरीके समझ में आए होंगे। 4 तरीके हमने बताए हैं, सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे एलसीएम मेथड, और 2 व्यक्ति आ गए तो हम ये सूत्र लगा देंगे मेरे भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, चलो अब चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। आओ देखो, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी थी कि व्यक्तियों द्वारा एक दिन का या निश्चित समय में किया गया कार्य उनकी क्षमता कहलाता है। आओ भैया चलते हैं पहले सवाल पे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में जबकि बी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भैया दी बेस्ट तरीका एलसीएम मेथड हमने बताया, एलसीएम लगाते हैं, एलसीएम मेथड। ए किसी कार्य को दोस्त कितने दिनों में कर रहा है, आप कहोगे सर जी 6 दिनों में कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भी है जो वही काम कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे सर जी 12 दिनों में पूरा करता है। पॉइंट क्लियर ना। चलो अब 6 और 12 का कहोगे सर की एलसीएम क्या होना चाहिए, तो बड़ी संख्या पकड़ो, तो 12 × 12, 12 12 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो 12 ले लिया और यही हमारा टोटल वर्क हो गया, संपूर्ण कार्य। आप कहोगे सर 6 से 12 2 बारों में पूरा कटता है, और 12 से 12 एक बारे में पूरा कटता है, और ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गया, क्षमता ऑफ ए एंड क्षमता ऑफ बी निकालिए मेरे दोस्त। दोनों मिल जाएं, क्या बोला कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो काम कितना करना है, 12 काम करना है। मिल गए तो भैया ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, 2 और 1 3 की क्षमता से काम करेंगे, 3 चौके 12 और 4 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन शायद सही नहीं, परसेंटेज में लिखा है 4 दिन आपका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, 4 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अगला सवाल, सॉरी आइए इस पर एक मेथड और लगाते हैं। मैंने बताया था ना जब भी 2 लोग कार्य में शामिल हो तो सबसे बढ़िया तरीका है a × b अपॉन a + b। देखना मेरे भैया दूसरा तरीका, सेकंड मेथड लगाते हैं। सेकंड मेथड देखो, a का मान कितना है 6 दिन का हो गए, b का मान कितना है दोस्त 12 दिन आपका हो गए, और 6 × 12 अपॉन 6 + 12, तो 12 6 कितना 18, 18 और 3 चौके 12, आप कहोगे सर जी उत्तर 4 दिन आ गया, और 4 दिन मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए सवाल नंबर 2 देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में करेंगे मेरे भाई। तो आप कहोगे सर जी 2 ही लोग हैं, एलसीएम का है लें, ए बी अपॉन ए + बी लगाते हैं, तो 20 दिन गुणे 30 दिन अपॉन 20 + 30, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 0 से 0 काटोगे आप, 5 × 6 = 30 करोगे, और 6 × 2 = 12 दिन करोगे, और 12 दिन मार के उत्तर आगे बढ़ जाओगे। हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, परीक्षा क्वालिफाई करना है, द बेस्ट तरीका है मेरे दोस्त, 12 दिन आपका उत्तर आया। चलिए अब दूसरे टाइप के सवालों पर चलते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो जबकि ए वही कार्य 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। तो मैंने पहले ही समझाया था दी बेस्ट मेथड है आपका, यदि 2 व्यक्ति ना हो तब एलसीएम मेथड आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं सवालों को। देखिएगा ए और बी एक साथ मतलब ए + बी यदि मिल जाते हैं तो कार्य को कितने दिनों में करते हैं मेरे भाई। आप कहोगे सर जी 10 दिनों में काम समाप्त हो जाता है, और यदि ए वही कार्य जब ए अकेला होगा तो आप कहोगे सर जी ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है भाई, तो 30 दिनों में करता है। तो मैंने क्या बताया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और उसी को टोटल वर्क मान लेते हैं। एलसीएम लिया तो आप कहोगे सर जी 10 और 30 का एलसीएम 30 ही होता है, और 30 हमने टोटल वर्क माना, संपूर्ण कार्य मान लिया। 10 से 30 कितनी बार में कटेगा, तो आप कहोगे सर जी 10 से 30 3 बार में कट गया। 30 से 30 कितनी बार में कटेगा, तो आप कहोगे सर जी 1 बार में कट गया। प्रोसेस आगे करते हैं मेरे भाई। यदि बोला बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, गौर करना ए + बी की कैपेसिटी क्षमता कितनी आई 3 आई, जिसमें ए की अकेले की क्षमता कितनी है 1 है। जब ए की क्षमता 1, आप ही बताओ कि
मेरे दोस्त ए में क्या जोड़े, एक में क्या जोड़े कि 3 बन जाए, तो आप कहोगे सर जी 2 जोड़ेंगे, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। बी की कैपेसिटी इज 2, बी की क्षमता 2 आ गई, एफिशिएंसी 2 आ गई। अकेला कितना दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर जी कितना दिन, यानी समय पूछा है, और समय बराबर होता है टोटल वर्क बटा में क्षमता। टोटल वर्क कितना है, वही कार्य, तो 30 और बटा में बी अकेला कर रहा है ना, तो जो व्यक्ति काम करेंगे उनकी क्षमता हम लेते हैं, तो बी ही कर रहा है, तो बी की क्षमता 2 की क्षमता से करेगा, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, और 15 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन। पॉइंट क्लियर। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा भैया, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 को थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ए, बी और सी एक कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। देखिएगा, जब भी 3 लोग होते हैं ना, तो 3 लोग के लिए एक सूत्र और है मेरे भाई, देखो वो सूत्र है ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एक सूत्र है भाई, फॉर्मूला है। लेकिन आप खुद सोचो, वैल्यू तो यहाँ पर आसान है, 12, 15, 20 दिन आपको दे दिया। अगर आपको दे देता 37 दिन, 111 दिन, 222 दिन, तब तो आपको सवालों को सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी फॉर्मूला के माध्यम से। कहें कि ए गुणे बी गुणे सी है, फिर ए बी है, फिर प्लस बी सी है, प्लस सी ए है, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए सूत्र हम केवल 2 दिनों में ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड हमने आपको बताया, एलसीएम लगाना है हमें। तो आइए दोस्त एलसीएम मेथड पे सवाल को गर्दा गर्दा करते हैं। देखिएगा, ए किसी कार्य को बोला है मेरे भाई कि 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी वही कार्य कितने दिनों में, तो 15 दिनों में पूरा करता है मेरे भाई, और सी वही काम को आप कहोगे सर जी 20 दिनों में पूरा करता है। तो मैं पूछूं 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने तरीका बताया, बच्चों वाला तरीका नहीं लगाने का, बड़ी संख्या को पकड़ो। आपको सर जी बड़ी संख्या आपकी 20 है, 20 ना तो 12 से कटेगा ना तो 15 से कटेगा, तो 20 का दुगुना करो 40, फिर भी नहीं कट रहा है, तो 20 का 3 गुना करो 60, 12 से भी कटता है, 12 25 60, 15 चौक के 60 और 20 के 60, तो 60 ही हमारा एलसीएम हो गया, और 60 हमारा टोटल वर्क हो गया मेरे भाई। मान लिया टोटल वर्क हमने कितना है, 60 है। अब गौर से जरा एक बात फरमाना, देखो 12 से 60 कितनी बार में, तो आप कहोगे सर जी 5 बार में कटेगा। 15 से 60 आप कहोगे सर जी 4 बार में कटेगा, और 20 से 60 मेरे दोस्त 3 बार में कटेगा। यानी ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता मेरे दोस्त 3 निकल गई। सवाल आराम से हो जाएगा। तीनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दिन पूछा है यानी समय पूछा है, और समय बराबर आप ही ने कहा था मेरे भैया कि टोटल वर्क बटे में क्षमता होता है, बटे में टोटल क्षमता, जितने लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई टोटल वर्क 60 कर रहे हैं, कितने की क्षमता से, तो तीनों मिल गए, ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 4 9 3 12 की क्षमता से करेंगे, तो आप कहोगे सर जी 12 25 60 होता है, और 5 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा, और 5 दिन हम उत्तर मार के आगे बढ़ जाएंगे भाई ऑप्शन नंबर बी में। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, धड़ाधड़ आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा, सवाल नंबर 5, आहा जिसका नाम लिया वही आ गया, 37 111 222, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है एसएससी की परीक्षा के लिहाज से। समझिएगा, एक बेसिक बात आप समझो कि जो 37 है ना, 37 और 111 का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, तो ये देखो, अरे संबंध मतलब होता है रिलेशन, गलत जगह मत लेके जाया करो बातों को। देखो 37 का 3 गुना, बातों को समझना, 37 का 3 गुना कितना होता है, 111, और ये एसएससी का बहुत फेवरेट नंबर है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछती है। तो जहां तुम्हें 111 या 111 का कोई मल्टीपल दिख जाए तो समझ लेना वो 37 से आपसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कराना चाह रही है। आइए देखिएगा मेरे भाई, समझिएगा चीजों को। ए बी और सी है, ए है, बी भैया है, सी भैया, आन बान शान 3 लोग हैं मेरे भाई, और एक कार्य को 37 दिन 111 दिन और 222 दिनों में पूरा करते हैं। तो भैया हमें एलसीएम लेना होगा ना, आप कहोगे हाँ सर जी एलसीएम लेना है। मेरे दोस्त सबसे बड़ी फजीहत 37 111 222 का एलसीएम ले कैसे, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना। देखो अभी बताया 37 का 3 गुना 111 होता है, यानी 37 का 3 गुना, और साफ दिख रहा है 222 से 111 का दुगना। आप समझो, अगर कोई संख्या 2 है, 2 का 3 गुना आप कहोगे सर जी 6 होगा, और 6 का दुगुना 12 होगा, तो 12 जो संख्या आ रही है वो 2 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, और 12 तो खुद से 12 से कटेगा ही, मतलब 12 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से 37 का 3 गुना और 111 का दुगुना, यानी 222 हमारा टोटल वर्क आ गया।
222 मिनट बात मान लिया मेरे भाई। अब आगे प्रोसेस समझो। 37 से 222 अब दिक्कत कि भाग कैसे जाए, तो आप कहोगे सर जी 37 का 3 गुना 111 और 111 का दुगुना 222, 3 गुना और 2 गुना तो भी कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6 गुना, 37 से 222 6 बार में कटेगा। नहीं समझ में आया? देखो फिर से बताते हैं। अब दूसरा तरीका देखो काटने का, लास्ट का अंक चेक कर लो, यहाँ कितना भाई 7 है और यहाँ कितना है मेरे दोस्त 2 है। आप कहोगे सर जी कि 7 में हम किस संख्या का गुणा करें कि लास्ट में 2 आए, तो आप कहोगे 7 छक 42 होता है और 42 के लास्ट में 2 आता है, यानी भाई 6 बार में गारंटी पूरा पूरा कटेगा। देख लेना 37 का 6 गुना 222, 111 से 7 साफ दिख रहा भाई कि 2 गुना है और 222 से 222 एक बार में पूरा पूरा आपका कट जाएगा। हो गया भाई, क्षमता निकाल लिया हमने तीनों की, बस तीनों मिलकर वही कार्य है। देखो भाई लैंग्वेज पकड़ो, आधा काम, पूरा काम नहीं बोला, आधा काम। तो भाई 222 का आधा करोगे, 222 का आधा 2 से कट जाएगा 111 बार में, यानी 111 काम हमें बस कराना है। 111 काम कौन करेंगे, तीनों मिलकर। तो कहोगे सर जी 6 2 8 1 9 की क्षमता से करेंगे। 3 से कट जाएगा 37 बार, अभी हमने बताया, और 3 3 के 9, 3 से काटोगे तो कहोगे सर जी 3 कमा 3 गुना के 6, 1 बचेगा, तो 12 सही 1/3 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। 12 सही 1/3 दिन उत्तर ऑप्शन है आपका आंसर रहेगा। चलते हैं आगे बढ़ा जाए। आइए मेरे दोस्त देखिएगा, सवाल नंबर 6 लगाते हैं, देखते हैं कोई और आगे सवाल है। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इस सवाल को होमवर्क में लगाना, क्योंकि इसका बेस जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको बताएंगे कल, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके हुए, मजबूरी पता था आपके जो सारे प्रश्न हो गए कि ठेका मिलता है, ठेका मिलने के बाद जो पैसे हैं वो ABC में बांटे जाते हैं, आपके इस पर आधारित प्रश्न होंगे। AB BC CA मिलकर काम करते हैं, ये भी सारी चीजें हैं। ये सब हम लोग जो है कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो दोस्त, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग विचार जरूर करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो भैया लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आज के इतना काफी। जय हिंद।